हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को पहले हैप्पी होली। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12th क्लास में चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट से ये सारे क्वेश्चन लगा दिए तो 8 चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बताए हुए बनेंगे। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है और जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएँ इस चैप्टर में वो आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर वन बराबर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये दीर्घवृत्त लिखा हुआ है। सही बच्चों को बताओ दीर्घवृत्त इस टाइप से बनता है और ये क्या होता है, x अक्ष, ये होता है y अक्ष। क्लियर है? ये x अक्ष है तो x अक्ष पे क्या है, दूरी a है तो ये हो जाएगा a, 0। ये y अक्ष पे b है तो क्या हो जाएगा 0, b। क्लियर है? तो यहाँ से हमें y का मान निकालें कि क्षेत्रफल जो होता है दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 0 से a बाई dx। तो यहाँ से मुझे y पुटअप करना है तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा बाई अपॉन ए, इस पे स्क्वायर नहीं हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्लियर है? ये निकल आया भाई बाई का मान। अब क्षेत्रफल निकालना तो यहाँ रख दीजिए। तो 4 0 से a b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको बाहर निकाल लें तो क्या जाएगा 4b अपॉन ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, x अपॉन ए, x अपॉन 2 होता है, फिर रूट वही आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a बट्टे x अपॉन a होता है, x अपॉन a। ये होता है फॉर्मूला, फिर उसका लगती है लिमिट। अब लिमिट का प्रयोग कैसे किया जाता है, सबसे पहले लगाते हैं अपर लिमिट, उसके बाद लगाते हैं लोअर लिमिट। क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ है 4b अपॉन a, यहाँ रखेंगे a तो a अपॉन 2 यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। आगे जब जीरो करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा और जीरो साइन जीरो मन जीरो ही होता है तो आगे दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? तो 4b अपॉन ए, यहाँ से ये a में से a गया, जीरो बचेगा। यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका मान होता है पाई बटे 2। क्लियर है? तो एक a से एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4b, यहाँ हो जाएगा a पाई और 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया ab पाई वर्ग इकाई। क्लियर है? तो आई होप सवाल आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अगर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए है या अतपरवलय का निकालने के लिए है तो माइनस होगा, सिर्फ इसी टाइप से वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके आप दीर्घवृत्त का और अतपरवलय का, क्योंकि अतपरवलय का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। सिर्फ ये मान इधर आ जाएगा, बस इतनी अंतर होगा और सेम ऐसे ही करना जाएगा। ठीक है? तो आपको ये 2 सवाल आसानी से बनाना आ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अंत तक बने रहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और बस इन्हीं से बनने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। लिखा है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और इसकी नाविलंब जीवा से गिरे और इसकी नाविलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ठीक है? जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो परवलय है, परवलय का आप लोगों को पता होगा, जब एक्स अक्ष पे बनता है प्लस के तो इस टाइप से बनता है। जब वाई स्क्वायर अपॉन 4x रूप होता है तो इस एक्स अक्ष पे बनता है प्लस पे। क्लियर है? और इसकी जो नाविलंब होती है वो 2a होती है, तो इस पे निकालना है। तो नाविलंब यहाँ पर क्या होगा, x बराबर a होगा, x बराबर क्या होगा, a होगा। इस पे निकालना, ये पूरा क्या होता है, पूरा 2a होता है। पूरा क्या होता है, पूरा 2a, यहाँ से सिर्फ a होता है। ठीक है? तो इस पर हमें एरिया पुटअप करनी है। क्लियर है? तो यहाँ से भी y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान 2 तो स्क्वायर होता है और यहाँ से 2a पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2, या इसको मान सकते हैं अंडर रूट 2।
और x को भी लिख दो √x। क्लियर है। और नाविलंब की जीवा जो होती है वो होती है x बराबर a। तो x बराबर a पर निकालना है, x बराबर a पे निकालना है। तो जो परवलय का क्षेत्रफल होता है, परवलय का क्षेत्रफल होगा 2 0 से a, क्योंकि x बराबर a दिया है, बाई dx। मान रखिए 0 से a, बाई का मान है 2 √a√x। क्या कीजिए बाहर निकालिए, दो दूनी कितना हो जाएगा 4 √a, और x का कर दीजिए समाकलन √x का। तो इसकी पावर 1/2 होती है, 1/2 होती है। और समाकलन का रूल सभी को पता है कि घातांक क्या होता है, एक ऊपर बढ़ जाता है और एक नीचे। तो 3/2 ऊपर हो जाएगा, 3/2 नीचे हो जाएगा। जो लिमिट है 0 से a है। तो पुटअप कीजिए, आपको पुटअप लिमिट करना सिखाई गई है, पहले ऊपर वाली उसके बाद नीचे वाली। तो 4 √a लिखा हुआ है बाहर, a रखेंगे तो 1 की घात 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 लिखा हुआ है। जब 0 करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो ये हो गया 4 दूनी 8/3। √a का मतलब 1/2 और a 3/2। नीचे सेम है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 8a² वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए परवलय y² बराबर 4x और इसकी नाविलंब की जीवा, तो जो नाविलंब की जीवा होती है वो x बराबर क्या होता है a पे होता है, x बराबर a पे होता है। और ये 2 अक्षर घेरा, तो इसलिए 2 का सूत्र आप जानते हैं परवलय का क्या होता है 2 0 से a बाई dx। यहाँ से मैंने y का मान निकाला, वो यहाँ पे रख दिया, जो कांस्टेंट था उसे बाहर निकाल लिया, 2 दूनी 4 हो गया, √a लिखा हुआ है। √x की मतलब 1/2 होता है। समाकलन करते हैं तो घातांक के ऊपर बढ़ जाती है, एक नीचे बढ़ जाती है। लिमिट लगाते हैं तो ऊपर वाली पहले आ जाएगी, उसके बाद माइनस नीचे वाली आएगी तो 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ 4 दूनी 8/3 लिखा हुआ, इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 3/2 है, तो क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी आंसर आ गया 8a²/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंत तक बने रहिए, इस चैप्टर का आपको निचोड़ दिया जा रहा है और ये अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वक्र y बराबर x² एवं रेखा y बराबर 4 पर या 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो ये जो वक्र है वो भी परवलय का रूप का है, क्योंकि x² और y के रूप में दिख रहा है। तो जो होगा x बराबर y के रूप में बनता है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि y² बराबर होता था 4ax, तो x अक्ष पे बनता है। जो x² होता है 4ay, तो y अक्ष पे बनता है। किस पे बनता है y अक्ष पे। किस पे बनता है y अक्ष पे बनता है। और इसमें y बराबर 4 दे रहा है, तो y का इधर ही तो है ना, y इधर ही तो है, x इधर है, तो y बराबर 4 पे पूछा है। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ठीक है, यानी y बराबर 4 पे। और ये 2 अक्षर गिर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं x निकाल रहे हैं, क्योंकि y का मान दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा √y हो जाएगा। क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ y का मान दिया गया था रेखा के रूप में। तो क्या होगा वक्र का क्षेत्रफल 2x dy, और यहाँ 0 से 4 होगा, 0 से 4। तो 2x का मान क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितना है √y है, और dy लिखा हुआ है। तो सही बच्चों बता, अभी जो किया था जस्ट अभी किया था, इसकी पावर कितनी है 1/2 है। और क्या होता है कि ऊपर भी एक घातांक बढ़ जाएगा, एक नीचे बढ़ जाएगा, 3/2 ऊपर भी हो जाएगा और 3/2 नीचे भी हो जाएगा। लिमिट जो है 0 से 4 है 2। अब ये क्या हो जाएगा 2/3। जब लिमिट लगाएंगे तो y की जगह पहले क्या रखेंगे 4 रखेंगे, उसका 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/3। यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर होता है, ये लिखा है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ 4/3। ये 2 का घन होता है 8, 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वक्र हो और रेखा हो, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा। बस आपको इसी लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं। और आपके मैथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट की सीरीज चला रहा हूं, तो आपको पता है सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कराए जाएंगे और आपके 90+ की गारंटी में ले रखा हूं। अगला सवाल कह रहा है दिखाइए कि परवलय, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाइए
कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16/3 ए स्क्वायर 16/3 ए स्क्वायर होगा। ये सिद्ध करना है, ये मुझे आंसर निकालना है इसके बीच और इसके बीच में। तो जो अभी सवाल किया था बस आपको उसी लेवल का सवाल करना है, उसी लेवल का सवाल करना है, ध्यान देना। जैसे अभी परवलय आपने बनाए थे इस टाइप से, तो वाई स्क्वायर और 4x होता है तो इस टाइप से इधर बनता है, सही बच्चों को पता है, और एक्स स्क्वायर और 4a होता है तो इस टाइप से बनता है। तो इनके बीच में जो घिरा उसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे, यानी इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, दोनों प्लस कैंसिल, दोनों प्लस अक्ष बने हुए हैं। माइनस होता तो इधर और इधर बनते, क्लियर है। तो इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, एक्स बराबर कित पे निकालना है, एक्स बराबर 4a पे निकालना है, एक्स बराबर 4a पे, क्योंकि दोनों में सेम है। अब क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से दोनों से आप मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 4ay, एक्स बराबर 4ay, पहले इससे निकालें, वाई स्क्वायर बराबर दिया है 4ax, तो वाई बराबर हो जाएगा 2 √a√x जो भी किया था, यानी वाई मान लीजिए समीकरण 1 से, और इसे डाल दो समीकरण 2, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4a, इसे बाई 2 मान लिया है, ठीक है। तो अब बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे। अभी परवलय में क्या किया था, 2 का मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इनके बीच का निकाला तो एक ही यही बना हुआ है, एक अक्ष पे ही बना हुआ है, यानी एक चतुर्थांश में ही है। तो जो क्या होगा, बीच का क्षेत्रफल जो होगा 0 से 4a और क्या होगा y1 माइनस y2, यही होता है जब 2 दिए जाते हैं तब बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का माइनस होता है, क्लियर है। अब आप ये सोल्व आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 0 से 4a, y1 का मान कितना है 2 √a√x, y2 कितना है एक्स स्क्वायर बटे 4a dx, क्लियर है। अब क्या होगा, इसका अवकलन करें तो 2a√x ऐसे ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा x पावर 3/2 आएगा, नीचे भी कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। इसकी लिमिट अलग लगा लें, 0 से 4a माइनस इसका क्या होगा x/3 हो जाएगा, क्योंकि ये घात बढ़ जाती है, घात नीचे बढ़ेगी, तो 4×3 12a हो जाएगा। लिमिट कितनी है 0 से 4a, क्लियर है। अब थोड़ा सॉल्व कीजिए तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4/3 √a, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4a की घात 3/2, क्लियर है। माइनस यहाँ रखेंगे तो 4a की घात होल क्यूब, नीचे माइनस का 12a लिखा हुआ है। थोड़ा सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 4/3, a की घात 1/2 है, और यहाँ पे 4 को ले सकते 2 का वर्ग, ऊपर क्या है 3/2, और a को ले सकते 3/2, क्लियर है। 4 को लिख दिया 2 का वर्ग 3/2, a क्यूब लिखा 3/2, माइनस यहाँ करेंगे 4 का 64 होता है, a क्यूब होता है, नीचे 12a लिखा हुआ है, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 का कितना होता है 8, 8 चौक 32/3, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 32/3 a स्क्वायर आ गया। और इधर क्या हो जाएगा, हम काटेंगे 4 से 4 3 12, 16 चौक 64, एक a से 1 कट जाएगा, तो 16a स्क्वायर बटे 3 इधर आ जाएगा। तो नीचे सेम है, तो 32 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 16 ही बचेगा, तो 16a स्क्वायर बटे 3 आंसर आ चुका है, यही निकालना था। जब कभी किसी के बीच का क्षेत्रफल पूछता है तो आपको हमेशा माइनस करना होगा। तो आई होप ये सवाल आप बनाना सीख गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस सवाल को मिस नहीं करना है, जरूर लगा के जाना है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो भाई लाइक भी कर दीजिए कीजिए, और जो नए व्यूअर हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट की सीरीज मिल जाएगी।
अगला सवाल है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एक्स स्क्वायर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। वैसे हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, बस आपको एक बार उन्हें लगा के अच्छी तरीके से जाना है तो आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से परवलय जो बन रहा है वो बन रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो इस टाइप से बनेगा। और जो रेखा दी है एक्स बराबर 4ay, तो यानी बन रखते हैं अगर यहाँ पे, तो इस टाइप से रेखा ये जाएगी, इस टाइप से जाएगी, इस टाइप से जाएगी। तो मुझे इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दोनों अक्षों घेर रहा है, तो इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम अगर x y निकाल लें तो y कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 आएगा। तो इसे समीकरण नंबर 1 डाल लो। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 4y। तो यहाँ से y जो हो जाएगा x बटे 2 बटे 4 हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी वैल्यू भी अगर पता करनी हो तो y का मान यहाँ रख दीजिए। ध्यान देना, इसे समीकरण 1 डाल लो, इसे समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पे x का मान भी नहीं दिया है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 से, ध्यान देना, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे हम, x बड़ा दिया 4y, तो 4y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है माइनस का 2, इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ही एक्स हो जाएगा माइनस 2, गुणा करने पर 2, घटाने पर 1, 2 1 2 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2 और प्लस प्लस का 2 माइनस का 1। तो जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, y1 माइनस y2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 से 2 y1 माइनस y2 dx। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ध्यान देना, -1 से 2 है, y1 का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर बटे 4 दिया है, इसका मान कितना है, x प्लस 2 बटे 4 दिया है। क्लियर है? और dx अलग अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 आएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस इसका कर लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 आएगा और 4 लिखा हुआ है, इसका करेंगे तो 2x आएगा अपॉन 4 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस हो जाएगा। लिमिट क्या है, -1 से 2 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 12 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 यानी x बटे 2 हो जाएगा। अब लगा दीजिए लिमिट, पहले आप 2 रखेंगे तो 2 का घन होता है 8 बटे 12, 2 का होता है 4 बटे 8, 2 बटे 2, -1 करेंगे तो -1 बटे 12 ही रहेगा, लेकिन माइनस का आएगा इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा माइनस माइनस प्लस 1 बटे 8, यहाँ रखेंगे तो माइनस का आएगा, लेकिन माइनस क्या रहेगा, माइनस ही का 1 बटे 2। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आएगा 24। कितना आएगा, 24। तो 3 6 3 6 24 कितना होता है, 3 8 24 होता है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ करेंगे तो 12 तो 12 आएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 24 ही आ जाएगा, यहाँ करेंगे 12 दूनी 24 होता है तो 2 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 8 3 24 होता है 3 आ जाएगा, यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, तो कितना हुआ टोटल, 3 2 5 16 5 21, 3 2 5 16 5 21 हुआ, लेकिन ये 12 लिखे हैं, माइनस के 12, 3 2 5 16 5 21 हुआ, 12 12 24 24 24 48 हुआ बटे 24, कितना आया
यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, नीचे लिखा है 24, 3 9 27, 3 8 24, तो आंसर आ गया माइनस का 9/8। यही आंसर आ रहा है, लिखा है 9/8 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो मेथड कोई सा हो आप आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको बताएगा किसी का बीच का निकालना होता है तो y1 माइनस y2 करके निकालते हैं, आंसर आ जाता है। कभी कभार क्या होता है, अगर y2 माइनस y1 करना पड़ता है, अगर कभी कभार क्षेत्रफल माइनस में आ जाए तो टेंशन में लेना, क्योंकि क्षेत्रफल या दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, तो लिख सकते हैं आप, इसलिए इनके बीच का क्षेत्रफल बराबर 9/8 वर्ग इकाई। तो आप इस टाइप से इस चैप्टर का क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कि ये श्रृंखला चलती रहेगी, आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा, आपके कुछ ही दिनों में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, धन्यवाद।